उलमाए किराम और तमाम सियासी लीडरान, इस गांव की सरपंच साहिबा और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ शिरनी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जमा है। इतना खूबसूरत स्टेज आपने सजाया है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ऐसे दौर के अंदर ऐसा स्टेज सजाना बहुत बड़ी बात है। जिस वक्त आज के दौर में मुल्क के अंदर नफरतें फैल रही है, ऐसे वक्त में आपने कौमी एकजहती का ये कार्यक्रम रखकर बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। शाहरुख भाई ने मुझे कॉल किया था और कह रहे थे कि एक मुख्तसर छोटा सा प्रोग्राम लेना है। अगर ये छोटा प्रोग्राम है तो बड़ा प्रोग्राम कैसा रहता होगा आपका। काफ़ी देर से आप खामोशी अख्तियार करके बैठे हैं। मैं आपके सामने एक शेर पढ़ूंगा, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हैदर अली का बेटा है, गाजी महान है। हैदर अली का बेटा है, गाजी महान है। टीपू है तेरा नाम, तू भारत की शान है। टीपू है तेरा नाम, तू भारत की शान है। तूने फिरंगियों से कभी हार न मानी, हार न मानी। तूने फिरंगियों से कभी हार न मानी। अंग्रेजों के आगे खड़ा बनकर चट्टान है। क्या बात है, क्या बात है। आगे खड़ा बनकर चट्टान है। टीपू सुल्तान की तारीख अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने बयान की। मैं मुख्तसर से अंदाज में आपके सामने टीपू सुल्तान की चंद बातें रखूंगा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में देवनाहली बोलकर एक गांव था मैसूर में, वहां पर हुआ था। टीपू सुल्तान की बहादुरी का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं, जिस शख्स ने 15 साल की उम्र में जंग के मैदान में उतरकर अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी, उस शख्स का नाम टीपू सुल्तान है। और आज कुछ लोग टीपू सुल्तान को देश का गद्दार भी बताते हैं, उनकी तारीख को मिटाने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि तारीख लिखी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। और तारीख बनाने वाला भी कोई आम आदमी नहीं होता। था कि आपकी दाद मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर सुनाने की कोशिश करूंगा। टीपू सुल्तान जब अपना बचपन गुजार रहे थे, उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर अपने कदम जमा रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली, जिन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम के लिए दूर दूर से उस्तादों को बुलाया था और टीपू सुल्तान को तालीम दिलवाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक दुनिया ने टीपू सुल्तान से ही मिसाइल बनाना सीखा है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, अगर आप इस शेर पर मुझे दाद देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। अहले दुनिया वालों को ईमान बन के दिखाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अहले दुनिया वालों को, जबरदस्ती की दाद हो रही है, आपको पसंद आए तो दाद दीजिए। इतनी बड़ी बात कही आपने और जबरदस्ती कैसी थोड़ी है, इतनी बड़ी बात कही आपने। जी शुक्रिया।
अहले दुनिया वालों को ईमान बन के दिखाना है। अहले दुनिया वालों को ईमान बन के दिखाना है। हिंदुस्तान की हमको ही तो शान बन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान की हमको ही तो शान बन के दिखाना है। जिसकी फौज के आगे अंग्रेजों के लश्कर थर्राए, जिसकी फौज के आगे अंग्रेजों के लश्कर थर्राए, हमको टीपू जैसा ही सुल्तान बन के दिखाना है। हमको टीपू जैसा ही सुल्तान बन के दिखाना है। टीपू सुल्तान ने अपनी पहली जंग 1766 में लड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों को मुंह के बल खाना पड़ा था। टीपू सुल्तान ने इस जंग में अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शेर मैसूर का लक़ब पाया था। हैदर अली 1982 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 22 साल की थी। टीपू सुल्तान के ऊपर सल्तनत का बादशाह बनने का एक बोझ आ गया था। इतनी कम उम्र में टीपू सुल्तान ने मैसूर का सुल्तान बनकर हिंदुस्तान को बचाए रखा अंग्रेजों से। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, सुनिएगा। टीपू तुझ पर हिंदुस्तान का हर एक दिल कुर्बान है। टीपू तुझ पर हिंदुस्तान का हर एक दिल कुर्बान है। बाजारों में जो बिकता नहीं ऐसा तेरा ईमान है। बाजारों में जो बिकता नहीं। आप लोग जिस तरह से दाद देना है नहीं दे रहे, इधर के लोग से मुझे शिकायत है। टीपू तुझ पर हिंदुस्तान का हर एक दिल कुर्बान है। बाजारों में जो बिकता नहीं ऐसा तेरा ईमान है। तूने अंग्रेजों को मार के फतह का झंडा गाड़ा था। तूने अंग्रेजों को मार के फतह का झंडा गाड़ा था। शेर है भारत का टीपू तू फख्रे हिंदुस्तान है। शेर है भारत का टीपू तू फख्रे हिंदुस्तान है। आज का प्रोग्राम कौमी एकजहती के ताल्लुक से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सरपंच साहिबा और तमाम हिंदू भाई, मैं इनके लिए भी एक कौमी एकजहती के लिए एक तराना गुनगुनाऊंगा, पर उससे पहले मैं चंद बातें आपके सामने टीपू सुल्तान के ताल्लुक से रखना चाहता हूँ। जब से तो बोल रहा हूँ और कुछ बातें हैं और भी बोलना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान की दूसरी जंग, जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की सल्तनत में आने वाली बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, चंद टाइम के लिए टीपू सुल्तान ने अपना वहाँ से तवाज़ुन खो बैठे थे, अपना वहाँ से कंट्रोल खो बैठे थे। फिर उसके बाद में टीपू सुल्तान हैदर अली के पास आते हैं और कहते हैं हमें वो बंदरगाह हासिल करना है। फिर दूसरी जंग शुरू हो गई 1780 में, जिसको एंग्लो मैसूर के सेकेंड एंग्लो मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त अंग्रेज़ों को इस तरह से टीपू ने मारा था कि अंग्रेज़ों को समझौता करने पर उतर आना पड़ा था। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ इस कदर फिर से नहीं सुधरे, इस कदर से फिर से ऐसी गद्दारियों के कामों में उलझ गए, लगे रहे। फिर अंग्रेज़ों ने एक तरकीब सोची, हमें तो अब टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अब करना क्या है, चलो महल के अंदर किसी गद्दार को तलाश करते जो कि पैसों में बिक जाता है, और बिका भी, मीर सादिक जैसा दलाल भी बिका भी।
मीर जैसे साजिश को अंग्रेजों ने खरीदा और अंग्रेज इस चीज में कामयाब भी हो गए। जिस वक्त हिंदुस्तान की दो सल्तनतें थी बड़ी, मराठा सल्तनत और निज़ाम की सल्तनत, जब कमज़ोर पड़ रही थी, तब सबसे बड़ा अगर लक्ष्य किसी के अंग्रेज़ों का किसी के ऊपर था तो वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान को हराने के लिए महल के अंदर गद्दार को ढूंढा गया जो कि पैसों में बिकता है, और अंग्रेज इस चीज़ के अंदर कामयाब भी हो गए। उन्होंने मीर सादिक को खरीदा, जिस गद्दार की वजह से टीपू सुल्तान खाना खाने के लिए बैठे थे। पहला लुकमा अपने मुंह में डाल ही रहे थे कि सिपाहियों ने आवाज़ लगाई कि किले के ऊपर हमला हो गया है, किले के ऊपर हमला हो गया है। टीपू सुल्तान फौरन अपना खाना छोड़कर जाते हैं और वहाँ पर जो उनके वफादार सिपाही थे, वो सिपाही कहते हैं, सुल्तान आप यहाँ से भाग जाइए, अंग्रेज़ आपको मार देंगे। तब टीपू सुल्तान ने एक तारीखी जुमला कहा था जो आज पूरी दुनिया कहती है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की। क्या कहने हैं भाई? मैं काफ़ी देर से आपको बोल रहा हूँ, अब इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक गज़ल पढ़कर अपनी जगह लेना चाहूँगा। चारों भाई इजाज़त है? यहाँ पर सरपंच साहिबा बैठी है, खुसूसन मैं आपसे तवज्जो की मांग करता हूँ। और ये मैंने गज़ल पढ़ी थी, हमारे शहर मुखेड़ के अंदर भी टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम मनाया गया जिसमें पीआई साहब को इतनी पसंद आई कि तकरीर के दौरान में साहब मुझको बुलाकर सत्कार करने के लिए मांग करे और मुझे जाना पड़ा सत्कार के लिए। और मेरा एहतराम इस तरीके से किया गया, उस गज़ल को सुनकर के तमाम जितने भी लीडरान बैठे थे खड़े हो गए। मैं आपसे भी खुसूसन दुआएं चाहता हूँ और ये नज़म पढ़ता हूँ, ये गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खुसूसन सरपंच साहिबा आपसे, एकता का सबक पढ़ाना है, एकता का सबक पढ़ाना है, एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, नफरतों को हमें मिटाना है। आप कंजूसी बहुत कर रहे हैं, साथ देने में कंजूसी बहुत कर रहे हैं आपसे। बहुत बहुत खूब। जी जी जी, शाहरुख भाई से सुना था कि शिवनी के लोग बहुत दिलदार लोग हैं। आप अपने दिलदार होने का सबूत भी दीजिए। मैं जाऊंगा मुखेड़ तो कहूंगा कि शिवनी के लोग वाकई बहुत बड़े दिलदार हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एकता का सबक पढ़ाना है, एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, नफरतों को हमें मिटाना है। भूल कर दुश्मनी की बातों को, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, एकता का सबक पढ़ाना है। ये मिसरा बगौर समाप्त कीजिएगा। जब भगत सिंह टीपू रहते थे, जब भगत सिंह टीपू रहते थे, जहाँ भगत सिंह टीपू रहते थे, जब भगत सिंह टीपू रहते थे, जब भगत सिंह टीपू रहते थे, वैसा हिंदुस्तान बनाना है, वैसा हिंदुस्तान बनाना है। एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है। भूल कर दुश्मनी की बातों को, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, दोस्ती को हमें बढ़ाना है। सुनिएगा, तेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ,
मेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ। क्या मेरा कहने? मकसद नहीं है जंग यहाँ, मेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ। पिंटू भाई सुनिएगा। तेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ, मेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ। तेरा मकसद मेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ। तेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ, मेरा मकसद नहीं है जंग यहाँ। बात घर घर में ये बताना क्या बात है? बात घर घर में ये बताना है, एकता का सबक पढ़ाना एकता का सबक है। पढ़ाना है। सिस्टम वाले भाई का तो शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में शाहरुख भाई का जो इतना अच्छा सिस्टम लाया है। मैंने इतनी बार स्टेजों पर प्रोग्राम किए पर ऐसा माइक नहीं देखा। बहुत बढ़िया माइक है, बहुत बढ़िया इको वगैरह आ रही है। आपकी इको नहीं आ रही है, आप भी अपना इको निकाले, थोड़ा दांत देने की कोशिश करें। अगर आपकी दांत मिलते रहेगी तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुनाने की कोशिश करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बोलते रहिए, सब लोग यहाँ पे दिल से तवज्जो आपको दे रहे हैं। जी जी। एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, भूल कर दुश्मनी की बातों को, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, दोस्ती को हमें बढ़ाना है। सोने की चिड़िया फिर से भारत को, वाह 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 वाह। सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना। जिस वक्त हिंदुस्तान में ना के फिरका परस्ती चलते हुए बल्कि हिंदू मुसलमान ना देखते हुए जब इंसानियत का दौर चलता था तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया करता था। क्या बहुत कहने? खूब, बहुत खूब। मैं ये पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सोने की चिड़िया फिर से भारत को, 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 आप लोगों को ही बनाना है, आप लोगों को ही बनाना है। एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, भूल कर दुश्मनी की बातों को, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, दोस्ती को हमें बढ़ाना है। ये आपके मिजाज के मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम का मेरे भारत में, 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 हम सबको मिलन कराना है, हम सबको मिलन कराना है, एकता का सबक पढ़ाना है। हिंदू मुस्लिम का फिर से भारत में, हिंदू मुस्लिम का मेरे भारत में, हम सबको मिलन कराना है, हम सबको मिलन कराना है। दुनिया वालों को एक पैगाम देना है, वो पैगाम ये है कि सुनिएगा ये मिसरों में। यार मिलजुल के कैसे रहते हैं। क्या बात है? शाहरुख भाई और आपका नाम प्रकाश है मेरा। प्रकाश, शाहरुख भाई और प्रकाश भाई पर ये बात डालकर सुनिएगा। यार मिलजुल के कैसे रहते हैं, यार मिलजुल के कैसे रहते हैं, यार मिलजुल के कैसे रहते हैं, सारी दुनिया को ये बताना है, सारी दुनिया को ये बताना है, एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है। ये आखिरी शेर मक्ते का शेर है, बगौर समाज कीजिएगा। इरशाद।
अपने को भी ले। वादा कर ले तू आज से आविस, वादा कर ले तू आज बात से है? आवी, वादा कर ले तू आज से आविस, 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 दिल से दिल को तुझे मिलाना है, बहुत दिल से बहुत दिल को बहुत तुझे मिलाना है, एकता का सबक पढ़ाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, भूल कर दुश्मनी की बातों को, भूल कर दुश्मनी की बातों को, दोस्ती को हमें बढ़ाना है, दोस्ती को हमें बढ़ाना है। बहुत खूब एकता का सबक सिखाना है, जी दिल जी से दिल को लगाना है। और यकीनन मेरे जनाब उस्ताद- आवेश भाई, आपने जो बात रखी है, जी जी जैसे कि शाहरुख खान और हम मेरे पे बात रखकर एक बात कही थी, हम दोनों शाहरुख जैसे हमारे दोस्त मुस्लिम बहुत भाई थे यहाँ पे, हम दोनों बचपन में एक साथ बैठते थे, एक साथ खेलते थे, जी जी एक तरक्की में खाते थे। लेकिन जब से ये कांग्रेस और बीजेपी आ गई, वो मुसलमान बन गए, मैं हिंदू बन गया। क्या बात है? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे उस्ताद भी तो देश आज़ादी के बाद जिस तरीके से यहाँ के हुक्मरान को हम सबको एक होने के लिए कोशिश करना था, हमारी ये बदकिस्मती है कि वो कर नहीं पाए। और हो सकता अभी तो नहीं हो सकता हो। जिस तरीके की जो हालात है, आपको और मुझको हालात बदलने हैं, क्या ये बात बड़ी है? बात है, बहुत आपको और मुझको हालात बदलने हैं। मेरे बड़ी बात। उस्ताद हमेशा एक शेर कहते हैं, जनाब अल्तमश तालिब साहब, आपने नाम सुना होगा, शायर है, काफ़ी मशहूर शायर है अल्तमश तालिब साहब, वो मेरे उस्ताद है। वो हमेशा एक शेर कहते हैं, फसादी शरपसंदों के इरादे तोड़ सकता है, क्या बात है? फसादी शरपसंदों के इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है, यकीनन मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है। हम अगर धार्मिक दंगे वतन से खत्म कर डाले, हम अगर धार्मिक दंगे वतन से खत्म कर डाले, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, यकीनन बहुत हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। इंशाल्लाह अगली बार आपके खिदमत में हाजिर होना हुआ तो आपको 2020 मैच खिलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।